अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। इसको गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय, यानी ज़लज़ले की पैमाइश करने के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया गया है। If amplitude A is 10,000 and reference amplitude is 10, what is the magnitude of earthquake? हमें एम्पलीट्यूड दिया गया है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड दिया गया है 10। स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड होता है जब कोई भी वेव अपने मीन पोजीशन से कितनी ऊपर या कितनी नीचे जाती है, ये उसका होता है एम्पलीट्यूड। और रेफरेंस एम्पलीट्यूड का मतलब है हमने ज़लज़ले की पैमाइश को किस वेव के साथ, किस एम्पलीट्यूड के साथ कंपेयर करके अंदाज़ा लगाना है। तो हमें इस फॉर्मूले के लिए ए की वैल्यू चाहिए और ए नॉट की वैल्यू चाहिए और एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ले की मिकदार क्या है। इसलिए ज़लज़ले की पैमाइश करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है और हमें ए और ए नॉट की वैल्यू दी गई है। हम ये दोनों वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। m इज इक्वल टू लॉग ए की वैल्यू है हमारे पास 10,000 और ए नॉट की वैल्यू, रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 10, यहाँ पे लिख दिया 10 और इसकी बेस में है 10। ये 0 एक 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा m इज इक्वल टू लॉग 1000 टू द बेस 10। अब ये वैल्यू लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो m है वो 1000 की जगह पे आ जाएगा और 1000 m की जगह पर चला जाएगा। तो 1000 इधर लिख दिया और ये 10 की पावर में आ गया m। हम ये लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब 10 की पावर m आ गई है, हम 1000 को भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर m। हमने पढ़ा अगर बेस इक्वल हो तो बेस को ख़त्म करके हम एक्सपोनेंट्स को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, यानी हमारे पास m की वैल्यू आ गई 3। या हम इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम m इधर ही रहने देते हैं और log 1000 को यहाँ पर ही लिख लेते हैं 10 की पावर 3 और बेस में 10 वैसे का वैसे। हमने पावर लॉ के मुताबिक पढ़ा कि 10 की जो पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाएगी और ये रह जाएगा log 10 टू द बेस 10। और हमने पढ़ा कि अगर बेस और ये नंबर सेम हो तो इसका आंसर 1 होता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 3 आ गया। तो हम इन दोनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई 3, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ले की पैमाइश की मिकदार है हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is rupees y। कह रहा है अब्दुल्ला एक सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है और इंटरेस्ट यानी सूद हासिल करता है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी साल के बाद वो 5% इंटरेस्ट हासिल करता है। सो दैट इस तरह के द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, टी ईयर्स मतलब कुछ सालों बाद उसकी जो टोटल वैल्यू हो जाती है इंटरेस्ट को और से इन्वेस्टमेंट को मिलाकर, वो बन जाती है रुपीज़ वाई। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन और
उसका इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये दिया गया है। इसमें बताया गया है जो टी है वो टी टाइम है सालों में, और टाइम हमेशा ग्रेटर देन या 0 के इक्वल हो सकता है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों बाद, द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। यानी हमने टी की वैल्यू मालूम करनी है, टी टाइम है सालों में, यानी कितने सालों के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, गिवन फॉर्मूला y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 की पावर t, उसकी सिंगल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़, और डबल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1 लाख, डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी डबल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 2 लाख रुपीज़। और हमने फाइंड करना है टी, टी क्या है टाइम सालों में। अब हम ये वैल्यू 2 लाख रुपीज़ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है जब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। जब उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी तो टी की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वाई की जगह पे पुट कर रहा हूँ 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 की होल पावर टी। अब ये 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको 2 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 zeros इन 5 zeros के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 1.05 की होल पावर टी। यहाँ पे रह गया 2 इज इक्वल टू 1.05 की होल पावर टी। अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने दोनों तरफ लॉग लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर लॉग ले लें। लिखेंगे लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1.05 की होल पावर टी। याद रखें लॉग 2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें या टेबल से फाइंड कर लें तो वो आएगी 0.3010, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर पावर है टी, इस टी को हम लॉग के स्टार्ट में लिख सकते हैं, ये बन जाएगा लॉग 1.05। अब हमने 1.05 का लॉग फाइंड करना है तो हम लिखते हैं log 1.05 इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया 0.021। हम यहाँ पे लिखते हैं 0.0212। यहाँ पर 8 9 है, हम जो 5th डिजिट है उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट डिजिट को एक इंक्रीज कर देंगे तो ये बन जाएगा 0.0212, और इसके बाहर क्या लिखा हुआ है टी, और ये वैल्यू 0.3010 वैसे का वैसे। अब ये टी इधर ही रहने दें, 0.3010 ये ब्रैकेट इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी 0.0212 इज इक्वल टू टी। अब हम इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, हमारे पास आंसर आया 14.198, 14.19 इज इक्वल टू टी। अब ये टी टाइम है सालों में तो 14.1, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास टी की अप्रोक्सीमेट यानी तकरीबन वैल्यू आएगी 14, यानी जो अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट है वो 14 साल बाद डबल हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स
गेन्ड इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। कह रहा है हुरिया एक पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ रही है और जैसे जैसे वो ऊपर को जा रही है हर 100 मीटर हाइट के बाद जो टेम्परेचर है वो 3% कम हो रहा है। जैसे जैसे वो हाइट की तरफ जा रही है टेम्परेचर कम होता जा रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर TI एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इनिशियल टेम्परेचर है, इब्तदाई टेम्परेचर है सी लेवल पर, वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करना है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 500 मीटर्स। कह रहा है जब वो पहाड़ी पर चढ़ते हुए 500 मीटर ऊंचाई पर चली जाएगी तो उस वक्त टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। हमने टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए गिवन फॉर्मूला है T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 की होल पावर H ओवर 100 और हमें इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल TI की वैल्यू दी गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और एल्टीट्यूड यानी हाइट की वैल्यू दी गई है 500 मीटर। अब हमने ये टेम्परेचर की वैल्यू और ये हाइट की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो हम लिख रहे हैं T इज इक्वल टू TI की जगह पर हम लिख लेते हैं 20 मल्टीप्लाई 0.97 हाइट की वैल्यू है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 की होल पावर 5। अब हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर लॉग लेते हैं। हम T के साथ भी लॉग लिख देते हैं और राइट साइड पर भी लॉग लिखते हैं 20 मल्टीप्लाई 0.97 की होल पावर 5। अब हम इक्वल के राइट साइड पर लॉग के लाज अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन पर लॉग अलहदा अलहदा करते हैं। 20 पर लॉग अलहदा कर दिया और 0.97 की होल पावर 5 पर लॉग अलहदा किया और मल्टीप्लाई के बदले प्लस लगा दिया। अब log 20 फिलहाल वैसे का वैसे लिख दें प्लस ये 0.97 की पावर है 5। इस 5 को हम log के स्टार्ट में ले आते हैं। log के रूल्स के मुताबिक अगर किसी वैल्यू की पावर हो तो उस पावर को हम log के स्टार्ट में लिख सकते हैं 0.97। अब हम 20 का log फाइंड करते हैं और फिर log 0.97 फाइंड करते हैं। log 20 इज इक्वल टू 1.3010। log 20 है 1.3010 और log 0.97 है हमारे पास -0.0132। अब इस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.3010 ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 5 2 10 0 5 3 15 और 1 16 5 1 5 और 1 6 5 0 0.0। 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 0.660। अब इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दें। हम यहाँ पर लिखते हैं 1.3010 माइनस 0.0660 इज इक्वल टू आंसर आया 1.235। 1.235 ये हमारे पास log T का आंसर आ गया। हमें तो T की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमें T के साथ log को ख़त्म करना है। इसलिए हम लिखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेते हैं।
ये log t वैसे का वैसे लिखा, 1.235 वैसे का वैसे लिखा, इधर भी एंटी लॉग लिख दिया। एंटी लॉग हमेशा log t से पहले लिखना है और इधर भी इस वैल्यू से पहले लिखना है। ये log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू, हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेते हैं तो शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाएं तो 10 लिखा आएगा, इसका मतलब है एंटी लॉग 1.235 इज इक्वल टू, आंसर आया 17.179, 17.179। लिहाजा हम आखिर पे लिख देते हैं टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर इज 17.17। वैसे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 17.18, लेकिन बुक के पीछे आंसर लिखा है 17.17, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 17.7 ले लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।